कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लीडरशिप पर अब विपक्ष के लोग ही सवाल उठा रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष में फूट पड़ गई है उससे साफ है कि राहुल गांधी के लिए पीएम मोदी और बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लगातार मिल रही हार से पहले ही राहुल गांधी सवालों के घेरे में हैं। वहीं अब उनके पुराने साथी भी उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। अब तमिलनाडु वाले एमके स्टालिन ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, जिससे भारत की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। देश की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि एक तरफ जहां विपक्षी एकजुटता ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी अपने सबसे महत्वाकांक्षी मिशन परिसीमन विधेयक 2026 को पास कराने के चक्रव्यूह को भेदने के बेहद करीब पहुंचती नजर आ रही है। ऐसे में एक साल में मोदी सरकार के गिर जाने का सपना देखने वाले राहुल गांधी के लिए यह बड़ा झटका है। राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट नहीं रख पा रहे तो मोदी सरकार को कैसे गिरा पाएंगे? क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मोदी सरकार अप्रैल में महिला आरक्षण संशोधन बिल के साथ परिसीमन बिल लेकर आई थी, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाने के चलते उस वक्त सरकार अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अब 2 महीने के बाद सियासी माहौल बदल गया है, क्योंकि टीएमसी में टूट और कांग्रेस से डीएमके अलग हो गई है। वहीं डीएमके के इस बिखराव का फायदा उठाते हुए बीजेपी फिर से 2/3 नंबर जुटाने के जुगाड़ में लग गई है। दर्शकों, बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही टीएमसी के भीतर अंदरूनी कलह और बगावत की चिंगारी सुलग रही है। 58 टीएमसी के विधायक ममता बनर्जी और भतीजा अभिषेक बनर्जी से दूरी बना चुके हैं और ऐसी अटकलें हैं कि 22 से 23 टीएमसी के सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। वरिष्ठ टीएमसी सांसद काकुली घोष दस्तेदार की लीडरशिप में टीएमसी के बागी सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। लोकसभा में टीएमसी के 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इस तरह टीएमसी के कुल 41 सांसद हैं। ममता बनर्जी की पार्टी संसद में 41 सांसदों के साथ विपक्षी खेमे की एक बेहद मजबूत ताकत थी, जिसके दम पर विपक्ष ने परिसीमन बिल को पास नहीं होने दिया था। मगर अब 2 महीने में ही सियासी तस्वीर पूरी तरह बदलने लगी है। कहा यह जा रहा है कि टीएमसी के 23 सांसद सियासी पाला बदल सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं दक्षिण भारत में विपक्ष का सबसे मजबूत स्तंभ माने जाने वाली डीएमके ने कांग्रेस से धोखे का आरोप लगाते हुए इंडी गठबंधन से किनारा कर लिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद दक्षिण की राजनीति में आए भूचाल ने इंडिया ब्लॉक की चूल्हे हिला दी है। राज्य की सत्ता से डीएमके बाहर होते ही और थलपति विजय के सियासी उदय से केंद्र की राजनीति पूरी तरह बदल गई है। कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके का साथ छोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन सरकार में शामिल हो गई, जो डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को पसंद नहीं आया। स्टालिन की पार्टी डीएमके ने साफ साफ शब्दों में इसे कांग्रेस का विश्वासघात करार दिया है और दिल्ली में होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इस तल्खी ने विपक्षी मोर्चे को संसद के भीतर बेहद कमजोर कर दिया है। डीएमके के कुल 32 सांसद हैं, जिसमें 22 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद हैं। संसद में एमके स्टालिन की डीएमके महत्वपूर्ण ताकत रखती है, जिसने मोदी सरकार के द्वारा लाए गए परिसीमन बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। इसके चलते ही सरकार परिसीमन बिल को पास नहीं करा पाई। मगर अब तमिलनाडु की सत्ता से बाहर होते ही सारा गेम बदल गया है। बीजेपी की नजर डीएमके को मुद्दे के आधार पर समर्थन जुटाने का है। अगर बीजेपी डीएमके को अपने साथ मिला लेती है तो उसकी राह काफी आसान हो जाएगी। डीएमके और कांग्रेस के अलग होने के बाद विपक्षी खेमे में फ्लोर मैनेजमेंट ध्वस्त हो चुका है। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देकर डीएमके के साथ धोखा दिया है। वे कांग्रेस के इस विश्वासघात को कभी नहीं भूलेंगे। डीएमके ने लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठने के लिए स्पीकर से जगह मांगी है। वहीं राज्यसभा में एनडीए के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की राह आसान होती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी में पहले ही बगावत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों की बीजेपी में विलय के बाद उच्च सदन में बीजेपी की व्यक्तिगत संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है और एनडीए की ताकत 145 तक पहुंच गई है। ऐसे में राज्यसभा में 2/3 बहुमत 164-165 के जादुई आंकड़े के बेहद करीब आ गई है। नवंबर 2026 तक होने वाले राज्यसभा चुनावों में विपक्ष के बिखलाव का फायदा उठाकर एनडीए इस आंकड़े को 150 के पार ले जाने की उम्मीद कर रही है। ऐसे में बचे हुए 15 राज्यसभा सांसदों का इंतजाम करना बेहद मुश्किल नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में टीएमसी के 13 और डीएमके के 10 यानी कुल 23 सांसदों में से 15 सांसदों को अपने पाले में लाना बीजेपी के लिए काफी आसान हो सकता है। वहीं विपक्ष के बिखरते कुनबे के बीच बीजेपी की रणनीति संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की है, ताकि एक बार फिर परिसीमन विधेयक को अमली जामा पहनाया जा सके। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी से धोखा खाए स्टालिन अगर मोदी के जय बोलते हैं और संसद में 2/3 बहुमत जुटाकर बीजेपी परिसीमन विधेयक को पास करवा लेती है, तो ये राहुल गांधी के लिए एक और बड़ी हार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें